नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, आज बात बिहार के मोतिहारी की करेंगे, जहां मोतिहारी में मोती झील को लेकर के कहा जा रहा है कि बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है। जिस मोती झील के सौंदर्यीकरण के लिए मोदी सरकार ने 20 से 25 करोड़ रुपए दिए थे और कहा जा रहा है कि अब तक मोती झील को बेहतर करने के लिए, और सबसे बड़ी बात कि मोती झील के अंदर जो जलकुंभी है उसकी सफाई के लिए करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन जलकुंभी है कि हटने का नाम नहीं ले रही। अब सवाल यह है कि मोतिहारी नगर निगम के जो अधिकारी हैं या उस मोती झील से जुड़े हुए जितने भी अधिकारी हैं, सफेद पोश लोग भी हैं, आखिर उन्होंने कितने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार कर लिया। और कहा जा रहा है कि मोतिहारी का मोती झील उस मुर्गी की तरह है जो कहावत में कहा जा रहा है कि सोने की अंडे देने वाली मुर्गी, और मोतिहारी का मोती झील अब वही सोने की अंडे देने वाली मुर्गी बन गई है। उन अधिकारियों के लिए, उन सफेद पोशों के लिए, जिस मोती झील के लिए करोड़ों रुपए खर्च हो चुके, लेकिन उस मोती झील में जो जलकुंभी है वो हटा नहीं पा रहे हैं अधिकारी। अब उसी को लेकर के जो है चर्चा है, उसी को लेकर के बातें हो रही है। हालांकि जो नगर निगम के आयुक्त हैं सौरभ सुमन, वो बताते हैं कि ठीक है, अब इसके लिए तमाम तरह की व्यवस्थाएं हो रही है, मशीन आ गई है, मशीन से जो है हम कोशिश कर रहे हैं और इसको ठीक कर लेंगे। लेकिन ये बातें जो है इससे पहले भी कई बार किए जा चुके हैं। पदाधिकारी और अधिकारी आते हैं, चले जाते हैं, फंड भी आता है और फिर वो फंड कहा जाता है कि इसके लिए काम जो है किए गए और वो निकल जाता है। सवाल बहुत बड़ा है और ये सवाल परेशान करता है जब आप इसके बारे में समझेंगे। ये तमाम जो हमारे पीछे तस्वीर देख रहे हैं, ये नगर आयुक्त है। नगर आयुक्त अपनी बात रख रहे हैं और देखिए कि सौरभ सुमन कह रहे हैं कि नहीं, ठीक हो जाएगा, हम इस पर लगे हुए हैं, जलकुंभी को नियंत्रण में लाने के लिए हमारा प्रयास जारी है। ये कैसा जलकुंभी है जिसको नियंत्रण में लाने के लिए आयुक्त साहब परेशान हैं। तमाम तरह की मशीनरी लग गई है, देख लीजिए कि किस तरह की स्थिति है। दिखाया जा रहा है कि काम हो रहा है, लेकिन मोतिहारी के लोग कह रहे हैं कि देखिए ये खुलेआम भ्रष्टाचार है जिसकी कोई जो है निगरानी नहीं है, कोई देखी नहीं है। सरकार के फंड आते हैं और जाहिर तौर पर जो पैसे हैं सरकार के पास वो टैक्स के पैसे हैं, आम जनता के पैसे हैं, और आम जनता के पैसे को देखिए कि किस तरह से खरीद फरोख्त किया जाता है। महज एक मशीन लगा करके दिखा दिया जाता है और ये बताने की कोशिश होती है कि देखिए ये जलकुंभी से हम लड़ रहे हैं, नगर निगम जलकुंभी से लड़ रही है। अब समझिए कि ये जलकुंभी क्या मायने रखती है सरकार के लिए, नगर निगम के लिए, अधिकारी के लिए, सफेद पोश के लिए। और जाहिर तौर पर आयुक्त साहब हैं, वो बता रहे हैं कि नहीं हम इसको ठीक कर लेंगे, लेकिन ठीक कब कर लेंगे इसका कोई पुख्ता जवाब ना तो वो दे रहे हैं और शायद कभी मिलेगा भी नहीं। ये बहुत बड़ा सवाल है और ये महज एक वानगी है मोतिहारी के मोती झील की। ये अमूमन तमाम सरकार के जो विभाग हैं उस जगह आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि मोती झील पर्यटन को लेकर के जो है बहुत मायने रखता है। मोतिहारी में मोती झील को लेकर के देखिए कि जो है दोनों तरफ सड़कें हैं, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, और वोटिंग भी होती है। ऐसा नहीं है, लोग आना चाहते हैं मोती झील, घूमना चाहते हैं, देखना चाहते हैं परिवार के साथ, लेकिन इस मोती झील के नाम पर करोड़ों रुपये का बंदर बाट हो रहा है, लेकिन इसकी सुध ना तो कोई सरकार ले रही है और अधिकारी कौन लेंगे? कौन ऐसे अधिकारी हैं जो इसकी सुध लेंगे? ये जवाब हम आप पर छोड़ते हैं, आप अपना कमेंट करिए। लेकिन फर्स्ट बिहार झारखंड तमाम इस तरह की खबरों पर जो है वो हमारी नज़र होगी। हम इस तरह की खबरें चलाते रहेंगे, जनहित के जो मुद्दे होंगे उसे हम आपके सामने लाएंगे। सरकार से आंख में आंख मिलाकर सवाल करते रहेंगे, अधिकारियों से सवाल करते रहेंगे, क्योंकि ये टैक्स के पैसे हैं, आम जनता के पैसे हैं जिसकी लूट खसोट हो रही है। और ये लूट खसोट से जुड़ी हुई जो भी खबरें होगी फर्स्ट बिहार झारखंड उन खबरों को जनता के सामने में हमेशा जो है लाने का काम करेगा, दिखाने का काम करेगा, एक्सपोज हम करते रहेंगे, ताकि
इस पर जो है सख्त से सख्त जो है निगरानी हो, इसकी अनदेखी नहीं हो, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर बताइए कि मोतिहारी का जो मोती झील है, जिसको पर्यटन के लिए एक बड़ा जरिया माना जा रहा है, लेकिन उस मोती झील को जो है जलकुंभी के नाम पे करोड़ों करोड़ पैसे जो है उसकी उगाही होती है, उसको लेकर के भ्रष्टाचार की बातें हो रही है और कहा जा रहा है कि जलकुंभी को नियंत्रण में किया जाएगा। अब ये किस तरह का जलकुंभी है जिससे नगर निगम जो है नियंत्रण नहीं कर पा रही है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। मोतिहारी के तमाम उस अधिकारी और पदाधिकारी को ये आईना दिखाती हुई तस्वीर और आयुक्त साहब को भी हम दिखा रहे हैं और वो बता रहे हैं कि नहीं, इसको हम नियंत्रण में ले लेंगे, ठीक कर लेंगे। आयुक्त साहब, ऐसे काम नहीं चलेगा, जनता समझदार है और अब जो है इस तरह के बंदरबाट नहीं आप कर सकते हैं। इस तरह जलकुंभी को आप जो है कह रहे हैं कि नियंत्रण में कर लेंगे, ये कहीं से भी जो है सोचने और समझने का विषय है कि जलकुंभी आखिर किस तरह का रूप ले लिया है कि आखिर नगर निगम जो है नियंत्रण नहीं कर पा रही है। ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है और करोड़ों रुपये उस जलकुंभी को साफ करने में जो है मोती झील को साफ करने में लगा दिए गए, ये भी एक महज मान गया। और देखिए, जलकुंभी के लिए लगातार हमारे पास डिवीडिंग मशीन सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई गई है। डिवीडिंग मशीन को हम लोग लगातार चला रहे हैं और इसे जलकुंभी काफ़ी नियंत्रण में है और जहाँ भी ग्रोथ होता है तो हम लोग डिवीडिंग मशीन को एक शिफ्ट नहीं करके 2 शिफ्ट में भी चलाने का हम लोग भविष्य में काम करेंगे, जिससे कि जलकुंभी पे नियंत्रण रखा जा सके। एक और चीज़ है कि एसटीपी का निर्माण भारत सरकार के द्वारा मोती झील में कराया जाएगा। तो जैसे एसटीपी का निर्माण होते ही जब शुद्ध पानी जाएगा उसमें, तो उससे भी जलकुंभी के ग्रोथ में काफ़ी कमी आएगी। कब तक एकदम से अगर कहा जाए कि मोती झील क्लीन मिलेगा शहरवासियों को? देखिए, मोती झील पहले से काफ़ी बेहतर स्थिति में है। जैसे कि आपको मालूम है कि वहाँ बोटिंग भी हो रहा है और पर्यटक भारी संख्या में वहाँ जाते हैं और हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हर रोज़ बेहतर से बेहतर स्थिति में लोग मोती झील में आए, वहाँ पे आनंद उठाएं। अभी आप देख रहे हैं कि दोनों साइड रोड का भी निर्माण हुआ है, कुछ पाथवेज का भी हम लोग झील के किनारे निर्माण कर रहे हैं, तो लोग वहाँ पे जाएं सुबह शाम और अन्य समय में वहाँ एंजॉय करें। तो ये लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि बेहतर से बेहतर स्थिति में झील लोगों के लिए उपलब्ध हो। और क्या कुछ डेवलपमेंट मोतिहारी नगर निगम में देखने को मिलेगा, क्योंकि लगातार नए नए काम हो रहे हैं, और क्या कुछ? देखिए, मोतिहारी इस पर संज्ञान लेना चाहिए। आप भी अपना कमेंट करिए, अपनी राय रखिए कि आखिर मोतिहारी के इस मोती झील में क्या कुछ हो रहा है। इसके अलावा बिहार के किसी भी जिले में अगर इस तरह की खबरें हैं तो आप जो है कमेंट करिए, हमारे सहयोगी में जो है वहाँ जाएंगे और उस खबरों को जो है कवर हम करेंगे और दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस तरह के भ्रष्टाचार अगर कहीं हो रहे हैं तो वो जिम्मेदारी हमारी भी है और आपकी भी है। आप भी जो है कोशिश करें, मोबाइल आज के ज़माने में सबके पास है, आप वहाँ से भी वीडियो बना करके आप भेजिए, फर्स्ट बिहार झारखंड पर जो है आप वहाँ शेयर करिए, कमेंट करिए और आपकी बातों को हम ज़रूर दिखाएंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार जो है हमारी और आपकी अनदेखी से भी होती है, इसलिए हमारी और आपकी भी जवाबदेही और जिम्मेदारी उतनी ही है। फर्स्ट बिहार झारखंड तमाम इस तरह के मुद्दों को हमेशा दिखाता रहा और आज भी हम देखिए कि मोतिहारी के मोती झील की जो तस्वीर है और देखिए आयुक्त साहब किस तरह से जो है अपनी बात बता रहे हैं। बचने की भी कोशिश है, छिपाने की भी कोशिश है और पूरे मामले को जो है एक तरह से बरगलाने की भी कोशिश है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। हमारी नज़र बनी रहेगी और आपके कमेंट जो है हमें ताकत देगी। और अगर फर्स्ट बिहार झारखंड को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए, ताकि हम आपकी आवाज़ बन सके। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाज़त, लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं
ई होम्स पैनोरामा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल लेकर आए हैं गर्भवती महिलाओं के लिए निःशुल्क डिलीवरी की सुविधा। हाई रिस्क प्रेगनेंसी के साथ छोटे बच्चों का रखरखाव एवं NICU की सुविधा उपलब्ध है। बच्चेदानी का ऑपरेशन, दूरबीन विधि से सभी प्रकार के ऑपरेशन एवं OPD की सुविधा न्यूनतम दर पर प्राप्त करें। NSMCH, अम्हारा, बेहटा, पटना।